रात जो भी मसला हुआ है हम लोग की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। हम चोट हमारी तरफ के लोगों को भी लगा है, लेकिन वो जो भी रात भी प्रशासन आया, प्रशासन लोग को डर हुआ जब हमको मारने आ रहा है तो उसी पर ऊपर से पथराव करना शुरू कर दिया जो अब्दुल अहद के घर से। अब रात को छोटा मोटा मसला कोई बड़ा मसला नहीं है, उस इशू मीडिया को बुला के बड़ा इशू बनाया जा रहा है। और कोई मुद्दा यही है कि हमें अपना मदरसा हमें अपने तर्जे के चलाना है, प्राइवेट हमें मदरसा को बोर्ड में नहीं देना है। लोगों को मारना होता है, पीटना होता है कि निन्ना, ये पूरा गांव एक घर को नहीं मार सकते कभी भी। मेरा बाप का निजी है, वो कागज अस्तर से भी देख ले, जो ये गांव के नेपाल का नियामत मियाँ, ये हनुमान नगर गरीबी था तो उसने हनुमान नगर वाले को दान दिया। कह रहा है उसका कोई बाप दादा नहीं। अगर चाहते हैं आप तो यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हिंदू है या जो भी है मुसलमान, आप किससे पता लगा सकते हैं आप अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला अंतर्गत मधवापुर थाना के हनुमान नगर गांव में है। और आपको बता दें यहाँ एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें जो है परिवार के लोग यह जो है सवाल उठा रहे थे कि इस गांव के जितने भी ग्रामीण हैं एकाएक 150 के लोग आकर के हमारे घर पर तोड़ फोड़ किया है। जो उस वीडियो को भी आप लोग इससे पहले देखे हैं। और अब ग्रामीणों के बीच हम आए हैं और क्या समस्या हुई थी, ऐसी क्या घटना हुई कि इन लोगों पर आरोप जो है चल गया और एफआईआर भी यहाँ तक हो गया कि जो है 150 ग्रामीण जाकर के तोड़ फोड़ किया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर हुआ, ग्राम हनुमान नगर। 2 तारीख के यहाँ जलसा था। जलसा के मुतालिक कल जो है ना शाम को बैठक हुआ, हिसाब किताब हुआ, जो खर्चा पानी के हिसाब किताब होने के बाद पूरा ग्रामीण के भाई 10 समाज के पैसा होता है, तो हिसाब किताब होने के बाद समझाया भाई इतना पैसा आया, इतना खर्चा हुआ। खर्चा होने के बाद जब मीटिंग ख़त्म हुआ तो सब अपने अपने घर गया। घर जाने के बाद वो 2-4-10 लड़के थे जो उस तरफ के घर था जिसका, वो गया। ऊपर से वो लोग पत्थर बरसा, वो लोग को डर हुआ जब हमको मारने आ रहा है तो उसी पर से ऊपर से पथराव करना शुरू कर दिया जो अब्दुल अहद के घर से। अब्दुल अहद के घर से पथराव करना शुरू किया तो भाई कोई किसी को मारेगा तो कोई चूड़ी तो नहीं पहने हुआ है, तो इससे दोनों तरफ पथराव हुआ। अब वो लोग जो आरोप लगाया है या थाना प्रभारी साहब आरोप लगाया है जो उसके घर के तरना चावल दाल, वो सब वो फंसाने के लिए, ग्रामीण के बदनाम करने के लिए वो सारा अपना सामान तितर बितर किया है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। सन 1985 से ये मदरसा हम लोग प्राइवेट स्तर से चला रहे हैं और चलाते आ रहे हैं और अभी भी चला रहे हैं। वो उससे ये पूछिए कि तुम्हारा मदरसा कहाँ है, वो मदरसे के लेके विवाद है। जो हम लोग रमज़ान के मौके पे थाना प्रभारी साहब को बोले भी थे कि सर ये आके मसला हम लोग के सॉर्ट आउट कीजिए। मदरसा उसका कहा हमारे मदरसा के कागजी तौर पर सरकार बोर्ड से वो करा कर अब वो पैसा सरकार से वो लेना चाहता है, मगर मदरसा हमारा ज़मीन हम लोग के पूरा समाज के और पूरा समाज के सहयोग से ये मदरसा बना। और इसी बात के लिए हम लोग थाना प्रभारी साहब को हम लोग रमज़ान में कहें कि सर अब्दुल अहद से कहिए जो बार बार वो मदरसा में बोर्ड में मंजूरी कराने का प्रयास करता है, हम लोग पूरा ग्रामीण एप्लीकेशन देके कैंसिल करवा देते हैं। असल ये बात के लफड़ा है। वो मदरसा उसका ये पूछिए उसमें मदरसा में उसका मालिकाना हक क्या है, उसके पास क्या सबूत है, जबकि मदरसा हम लोग ग्रामीण चला रहे हैं। परिवार के लोगों से जब हम बात किए तो उन लोगों का कहना था कि ये जो मदरसे की ज़मीन है वो हमारे जो है मतलब पूर्वजों के नाम से है और लालच में आकर के ग्रामीण चाहते हैं कि मदरसा हम लोग के प्राइवेटीकरण कर दे, सरकारी ना करे। तो सर ग्रामीण से पूछा जाए, ग्रामीण से हमारे अलावा और भी ग्रामीण है कम से कम 150-200 यहाँ के हिंदुओं से पूछा जाए जो उनके पूर्वजों ने दिया है या बाहर के लोग दिए हुए हैं। इस मदरसे में ज़मीन एक मोहम्मद यासीन जो दुखनी मुसलमान है वो उनके क्या कहते हैं नेपाल के रहने वाला है, वो जमीन दिए हुआ है, न तो उनके बाप दादा दिए हुआ है। वो गलत बोल रहा है। अगर उनके बाप दादा दिए हुआ है तो आप ग्रामीण से पता लगाइए। हमारे अलावा और भी ग्रामीण है, उनसे पूछ लीजिए आप। अच्छा ये चीज़ बताइए, हम आपसे जानना चाहेंगे, उनके परिवार से उनके एक बयान आ रहा है कि आप लोग उनके बेटी को यहाँ नहीं आने देना चाहते हैं कि उनकी बेटी इसके घर में नहीं आए, क्या सही बात है? नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं। कहाँ नहीं आना जाना चाहिए उनकी बेटी का? ससुराल नहीं है। किस मुद्दे पे वो कह रही नहीं आना जाना? अब बताइएगा ना कि कहाँ पर? समाज में तो है ही है वो। अच्छा, समाज से हटकर अगर किसी चीज़ का बहिष्कार किया जा रहा है, अगर समाज जहाँ पर 100% की आबादी है और जहाँ पे 95% या 99% आबादी ये चाह रहा है कि हमारा मदरसा जो कि ग्रामीण स्तर पे चल रहा है परमानेंट, यानी 1985 से चल रहा है, अब तक चल रहा है, और बोर्ड में नहीं देना चाहता, बिहार बोर्ड में जो मदरसा 99% नहीं चाहते कि बोर्ड में जाए, लेकिन वो 1% जो कि एक समय में एक आदमी वो चाहता है कि हमारा मदरसा जो इस गांव में चल रहा है अभी तक वो परिवार का नाम देकर वो बोर्ड में ले जाए।
मुद्दा यही है कि उस समाज के लोगों का क्या महत्व है जो खुद अपने पैसों के दम पर, अपने चंदा के बदल पर आज तक मदरसा चला रहे हैं, और उस चीज़ का हिस्सेदारी वो लेना चाहते हैं। किस बिना पे वो लेना चाहते हैं, यही जानकारी हम लोग के है कि आपके पास क्या सबूत है जो आप इतने बात को, और क्योंकि यहाँ के ग्रामीण ज़्यादातर प्रदेश रहने वाले, खटने वाले, सब मजदूरी करने वाले यहाँ नहीं रहते, उनके परिवार बच्चे रहते हैं, उन्हीं के बच्चे यहाँ, हमारे गांव समाज के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और इस स्तर पर हम लोगों ने अच्छा सोचा, हमारे गांव वाले, कि थोड़ा सा वक्त पे पैसा अगर आ रहा है तो अपने गांव के साथ साथ बच्चों के, बाहर के बच्चों को भी इस मदरसे में तालीम दी जाए। लेकिन वो इसलिए भी वो ना इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, ये मदरसा बोर्ड में चला जाए और गवर्नमेंट जैसे मर्जी उसको चलाए, हमें पैसे से मतलब है। जो कि आज के समय में एक फ़ंड आया हुआ है, जो बोर्ड में मदरसा चला जाए तो कुछ फ़ंड मिलेगा उनको, जो कि क्योंकि इससे पहले उनके वालिद साहब को जब गांव की सहमति से सदर बनाया गया था, क्योंकि पहले वो पैसे वाले थे, इस वजह से वो कार्यकर्ता थे। उसके बाद वो मर गए, इंतकाल उनका हो गया। उसके बाद से ग्रामीणों ने अपने स्तर पे मदरसा को चलाना स्टार्ट किया और अभी तक चला ही रहे ग्रामीण। लेकिन न जाने अंतर्गत में उनके पास क्या डॉक्यूमेंट है या नहीं, हमें नहीं मालूम। लेकिन जिस तरीके से आज के समय में हर चीज़ एक पैसा तरीका होता है करने का, उस तरीके से उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट बनाए और अप्लाई किया बोर्ड में ले जाने के लिए। हम ग्रामीणों को जब पता चला इस मुद्दे की तो हमने खिलाफत किया, उनसे मीटिंग भी की। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से किया, उनसे पूछिएगा, हमने तकरीबन 100 बार उनसे अर्जी डाली गई है। यहाँ से विधायक जी, हमारे जो क्षेत्र के विधायक, उनसे भी हमने अपील किया हुआ है, सरपंच से भी अपील किया हुआ, थाने में भी जाके अर्जी लगाया कि सर पहल करके ख़त्म कीजिए मैटर को। और सॉर्ट आउट में हमें ऑफ़र जो मिला उनके तरफ से, जो हमारे सामने नहीं आते हैं, कि हम लोगों को ऑफ़र मिला था 5 करोड़ रुपए का, कि ग्रामीण के मदरसे में 7 करोड़ का ऑफ़र है, जो कि 5 करोड़ लीजिए और 2 नौकरी देंगे ग्रामीणों को, और आप हमें सिर्फ खेसरा नंबर दीजिएगा इस मदरसे का, जो कि ग्रामीणों को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। मुद्दा यही है कि हमें अपना मदरसा हमें अपने तरीके के चलाना है, प्राइवेट, हमें मदरसा को बोर्ड में नहीं देना है। लेकिन वो मदरसे को बोर्ड में लेके जाना चाहते हैं, और उनके वालिद साहब जो पुराने ज़माने में जो सदर बनाए गए थे, किसी तरीके से जो कार्रवाई करवाया कागज़ का, वो उन्हीं के पास है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन उस तरीके से वो लेके जाना चाहते हैं, हमें नहीं मंजूर है। अच्छा, अब तो मैटर बढ़ गया है। जैसे कि जो भी हमला हुआ वो तो हम लोग देखे नहीं, लेकिन आप ग्रामीणों पर जो है FIR हुआ है, तो आप प्रशासन से आप लोग क्या गुहार लगाएंगे? ये जो हमला हुआ है, सच में आप लोग अपने आप ज़बरदस्ती किए हैं या दोनों पक्ष की इसमें गलती है? देखिए, इसमें हमारे पक्ष की गलती नहीं है। देखिए, 2 जून गवाह है कि 2 जून को हमारे हनुमान नगर में जलसा रखा गया था, कमेटी की तरफ से सारे बहुत बेहतर तरीके से हम लोग निपटाए। अब क्या है कि जो मेंबर, यानी कि जो कमेटी के मेंबर 2 जून को जलसा कराया गया, उसका खर्चा तो होता है, और चंदा तो गांव समाज ने ही दिया है पैसा। अगर किसी को आप जिम्मेवार बनाते और आपने कहाँ खर्चा किया, कैसे खर्च किया, और आपके अगर कर्जा है तो बताना पड़ेगा, क्योंकि समाज ही तो पैसा देगा ना। उसी सिलसिले में हनुमान नगर में शाम में मीटिंग रखी गई, वहाँ कलाम साहब के दरवाजे पर, शाम में 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, जो ईशा की नमाज़ के बाद समय यही था। हम लोग बैठे आपस में, मुद्दे ही बात चल रही थी कि हमने इतने यहाँ खर्चा किया, हमने वहाँ खर्चा किया। समाज के सारे लोग सुन रहे थे, उसमें हल्ला चिल्ला भी हो रहा था। अब कुछ लड़के कुछ वक्त, अब उसमें होता है ना, कितने जज्बात में आ जाते, भैया इतना खर्चा कैसे हो गया, इतना खर्चा कैसे हो गया। तो उसमें 8-10 लड़के जो ना झुंड बना के निकल गए अपने पोखर की तरफ, जो कि आज नहीं जा रहे। पोखर पे हमेशा वहाँ पे मूरी कचरिया चौक लगता रहता, जब बंदे जाते रहते झुंड बना के, आज नहीं गए। उनको क्या लगा, विश्वास कैसा हुआ कि जो छत पे थे उनके, जो 8-10 लड़के जो जा रहे थे, अब उनको ये लगा कि गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। अब वो किस मुद्दे पे बात करें, उन्होंने तो सुना तो है नहीं। अब एक पत्थर चलाए चाहे 10 पत्थर चलाए उन्होंने, हमारे गांव के लड़कों को पत्थर, उन्होंने शोर मचाया कि पत्थर बरसाया उन्होंने। अब उस पे उन्होंने कार्रवाई कर दी। अब कार्रवाई किस तरीके से की, आप वहाँ पे जाकर आपने रिपोर्टिंग की है, कैसे किया, यहाँ पे जवाब दिएगा कि भाई अगर पत्थर बरसा आ रहा है, उनकी गलत फहमी है। बहुत से लोगों ने रोका भी है, और उन लड़कों को भी हमने रोका है कि भाई ऐसा मत करो। उन्हें अब जज्बात में उन्होंने पत्थर बरसाया, कोई तो जवाब तो देगा ही। अच्छा, कुछ हुआ है हानिकारक, कुछ अगर लड़कों ने किया है तो उन्होंने अंदर जो वीडियो कराया, कितना गया, लड़के कोई अंदर नहीं गए। अगर है तो उनको बताइए कि कौन लड़के हैं, वीडियो दिखाइए। उन लोगों का एक आरोप और भी है कि जो CCTV वगैरह घर में भी लगा हुआ था, उसको भी लेकर के चले आए हैं, और वैसे सामान तो काफ़ी सारे टूटा हुआ था। लेकिन चलिए, वो सब चीज़ तो हो गया जो हो गया। लेकिन अब आप लोग क्या चाहते हैं? समाज के लोग हैं, आप लोग ग्रामीण हैं, आप लोग क्या फैसला चाहेंगे? प्रशासनिक स्तर पर जाना चाहेंगे या सिर्फ समाज पर ही इसको छोड़ते हैं, ये बताइए।
देखिए प्रशासन क्या है, ऊपर प्रशासन जो जैसा कहे ठीक है उस तरीके से हम लोग करने के तैयार। समाज में किसी तरह वो भी हमारे समाज का अंग ही है। ऐसा नहीं है कि हमने उनको जानबूझ कर अलग किया हुआ है, वो खुद अलग हुए हैं इसलिए अलग हुए हैं कि वो इस तरीके की अपनी सोच अलग रखते, मानसिकता कि हमें मदरसे को किसी तरीके से पैसे के लालच में बोर्ड में लेके जाना है और समाज चाहता नहीं हो बोर्ड में। अगर वो अभी भी अगर सामाजिक या प्रशासन के तौर पर अगर वो पहल करते हैं कि आप लोग आपस में विवाद ना करें, ठीक है, मिलजुल के रहिए, और वो किसी भी तरीके उनके पास जो भी अगर कहते हैं कि कागज़ है नहीं है, समाज में मिल जाए और मदरसा को वो कबूल कर ले कि ठीक है मदरसा हम बोर्ड में नहीं लेके जाएंगे, हम ग्रामीण के साथ में, उनका स्वागत है, उनका स्वागत है, दिल से स्वागत है। कोई एक चू नहीं बोलने जा रहा है कोई समाज का बंदा कि आप इतने दिन क्यों रहे खामोश, क्यों आपने बदमाशी किया। हम अभी भी उनका स्वागत दिल से करेंगे अगर हमारे समाज से मिल जाते हैं और हमारे गांव को अगर वो अपने स्तर पे यानी सामाजिक स्तर पे चलाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन मदरसा बोर्ड में हम नहीं देंगे। अगर प्रशासन चाहता है, पहल करना चाहता है, पूरे समाज तैयार है, हाथ जोड़ कर उनका अभिवादन करते हैं कि आज समाज में बैठे और इस पहल को ख़त्म कर दे कि अगर दिल मिलवा दे। कह रहा मेरा बाप का निजी है, वो कागज़ अस्तर से भी देख ले। जो ये गांव के नेपाल का नियामत मियाँ, ये हनुमान नगर गरीबी था तो उसने हनुमान नगर वाले को दान दिया। जो आप लोग गरीब आदमी हो मदरसा चलाओ, हम मदरसा हम वो सालो सवाब के लिए, हम लोग में जो कोई आदमी दान करता है सालो सवाब के लिए देता है। कागज़ अस्तर से भी चेक किया जाए तो इसका दादा परदादा किसी से भी अंतर में हो जाए तो फिर वो आबे आदमी दिए हुआ है, मतलब ये 14 बीघा जमीन मदरसा ज़मीन में दिए हुआ था, वही आदमी मस्जिद में भी दान में दिए हुआ है। वही व्यक्ति नियामत दुखनी मुसलमान जो है ना वो दिए हुआ है। लेडीज़ वो जो नेपाल के रहने वाला है, 14 बीघा ज़मीन ये मदरसा में भी दिए हुआ है और मस्जिद में भी दिए हुआ है। वही आदमी ये अब्दुल कह रहा है, उसका कोई बाप दादा नहीं। आप अगर चाहते हैं आप तो यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हिंदू है या जो भी है मुसलमान, आप किससे पता लगा सकते हैं आप। रात जो भी मसला हुआ है हम लोग की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। चोट हमारी तरफ के लोगों को भी लगा है, लेकिन वो जो भी रात भी प्रशासन आया, प्रशासन ने भी आश्वासन दिया था, परसों का टाइम दिया गया था कि बैठ के हम पहल करेंगे। ये पहले भी 1 महीना पहले टाइम दिया गया था, थाना में मीटिंग भी हुई है, लेकिन मीटिंग में कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि इलेक्शन का डेट अनाउंस हो गया था, आचार संहिता लग गया था। उन्होंने कहा तब जो भी होगा इलेक्शन के बाद होगा। रात को छोटा मोटा मसला, कोई बड़ा मसला नहीं है, उस इशू मीडिया को बुला के बड़ा इशू बनाया जा रहा है और कोई बड़ा इशू नहीं है गांव के अंदर। गांव में अभी भी सब एक जैसे रह रहे। 2 तारीख को जलसा ख़त्म हुआ है, बार सब परदेसी हैं यहाँ पे। ज़्यादा कोई रात को थोड़ा बहुत हल्ला बुल्ला हुआ है, धक्का मुक्की हल्का फुल्का ईंटबाजी हुई था। आजकल के यंग जनरेशन है थोड़ा जज्बाती है, गेट पीट पाट के, बाकी जितना अंदर क्षति हुआ बेबुनियाद किया वो लोग खुद किए हैं। यानी आप लोग चाहते हैं कि गांव में अमन चैन रहे? हम तो चाहते ही हैं। आप ये बताइए ना, अगर हम लोगों को मारना होता, पीटना होता कि निन्ना, ये पूरा गांव एक घर को नहीं मार सकते, कभी भी मार सकते, कहीं भी लेकिन आज तक उसको बोल दीजिए एक बच्चा भी उसको हाथ लगाए या एक गाली कोई बका गाँव के अंदर, गाली तक कोई नहीं बकने गया उसको। थोड़ा बहुत नोक झोंक होता है, बार हमारा ग्रामीण का चंदा देते हैं हम लोग, बेबुनियाद हम लोग का केस में खर्चा हो रहा है। गुस्सा आता है, सबको आता है कि गांव वाला हो गया बेबुनियाद खर्चा क्यों। उसको 10 मरतबा 20 मरतबा पहल किया गया, गांव में आओ, समाज में बैठ के जो उनके घर के करीबी है, रिश्तेदार है, उनसे बुलवाया गया, लेकिन एक मरतबा पहल के लिए आए भी हैं, लेकिन मिल के अगले दिन मुकर गए बात को। इस वजह से लोग नहीं चाहते कि रात को जो भी हुआ बेबुनियाद हुआ, FIR को निरस्त करवाया जाए। जो भी बात है समाज में आके बैठ के बात कर लें, और जो भी नहीं तो वही होगा, फिर इधर से भी FIR फाइल किया जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, दोनों पक्ष का वीडियो आप लोगों ने देखा। इससे पहले हम उन परिवार का भी आप जो है पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाए थे। अभी जो है पूरे ग्रामीण हैं, जब वो उनका रिपोर्ट देखे तो ग्रामीण लोग भी कहे कि नहीं हम लोगों का भी रिपोर्ट चलना चाहिए, और जो सच्चाई है इन लोगों ने बताई है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ जो कहना है कि छोटी सी मसला को जो बड़ा बनाया जा रहा है, उसको प्रशासन को कम से कम जो है यहाँ आकर के सलट लेना चाहिए। इसको लेकर के ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो यहाँ जो प्रशासन जो सख्ती नहीं दे रही है, जो इन लोगों का कहना है कि कई बार हम लोगों ने थाने में भी गए हैं, कई बार जो है पंचायती भी किए हैं, लेकिन इस मामले का कोई तरह से जो है सॉल्व नहीं हो रहा है। और ग्रामीण सभी यहाँ पर है, सभी जो है बोल रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ अमन चैन हो, शांति हो, किसी तरह की लफड़ा नहीं है। अगर वो परिवार भी चाहते हैं यहाँ आए तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं और शांति से इसका फैसला हो। कैमरामैन अमरेश के साथ मैं संजीत विदा चाहता हूँ इस वीडियो से। धन्यवाद।